हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अधूरी प्यार की एक अधूरी कहानी। शाम का समय था। मैं स्टेशन के बाहर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त अभी तक आया क्यों नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थीं और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम चेहरे पर वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो वो कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि या तो मेरा दोस्त कुछ और देर बाद आए या ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बात करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि यदि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं समझूंगा कि भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है और मैं इसे अपना बनाऊंगा। और तभी भगवान ने चमत्कार किया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा कि वहाँ से एक लड़की ने उसे आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और मन किया कि उस लड़की को जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं, कैसे जाऊं मैं प्रिया के पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस फिर आंखें खुल गईं और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब भी उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। अभी मैं गुस्से में पीछे मुड़ा और रुक सा गया, मानो मैं फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वो वहीं थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वो वही लड़की है जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था, वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे, यही सोचकर हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने, उसे पहली नज़र में देखते ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था।
दिन बीतते गए और हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके दिल में भी। और इस तरह से हम सब की अलग अलग कंपनीज़ में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा, मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने भी मिलने के लिए हाँ कर दी और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया, मैंने ही जिद की कि पहले तुम बोलो। और जब वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांसें रुक गई थीं। उसकी बात सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा कि सिर्फ मैं और वो हैं और कुछ नहीं है आसपास। और फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि ये मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता तब। बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मेरा उसे अपना बनाने का सपना बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय आने पर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहले दिन भी वो एक सपने की तरह आई जो कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।